पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गिरिडीह पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधिया बेंगाबाद के कर्णपुरा में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचेंगे गिरिडीह। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। तैयारी को लेकर भाजपाइयों ने की मैराथन बैठक। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर CRPF कैंप में रक्तदान शिविर का
हुआ आयोजन। कमांडेंट सहित कई अधिकारियों व जवानों ने किया रक्तदान। 11वीं कक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अभावित कार्यकर्ताओं ने समाहरण न्यायालय परिसर में दिया धरना। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को दूर करने की मांग। और मत्स्य विभाग ने कराया तालाबों की बंदोबस्ती। 3,41,000 में हुई धनवाड़ प्रखंड के सिरसा पंचायत के दसोड़ी बड़ा आहार की बंदोबस्ती। गांव के लोगों में दिखा उत्साह। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बुधवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधवे गिरिडीह पहुंची और बेंगाबाद के गरणपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधवे बुधवार को गिरिडीह पहुंची और गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। गिरिडीह के बेंगाबाद में राजस्थान की पूर्व सीएम के आगमन होने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश भाजपा के बाल मुकुंद सहाय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, राकेश प्रसाद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, महिला मोर्चा की शालिनी वैसेख्यार सहित अन्य भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधवे का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी लोग ताली के हाथ के साथ स्वागत करें। पूर्व प्रकाश जी को भी आने दीजिए और साथ में स्वागत कर रहे हैं अपने माननीय सांसद। और आज गांधी विधायक है संगीता सेठ जी, विनय बाबू है कि भाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राज सिंधवे ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जा रही है। कहा कि इस महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं का सबसे अधिक योगदान देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जनता से समर्थन मांगा। और उन स्कीम्स के ऊपर आपसे बातचीत करने के बाद आप लोगों ने वो 90-90 20-24 को दबा के सीधा कांटेक्ट किया है मोदी जी के साथ। मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उनके बहुत सारे कार्यक्रम आज देश के अंदर चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं और उनका फायदा डायरेक्ट आप लोगों को मिल रहा है। भाई एक भी है, मैंने उन चीजों को यहाँ आपके सामने लाया भी नहीं है। डिजिटल इंडिया जैसे, अब ये डिजिटल इंडिया तो शहरों के अंदर वैसे भी इस्तेमाल हुआ जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो आपके उद्योग, छोटे उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक उद्योगपति और छोटे छोटे उद्योगपति उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो बढ़ोतरियाँ हुई हैं, जिस तरीके से कॉलेज डिजिटल्स के साथ जुड़े हैं, एजुकेशन डिजिटल के साथ जुड़ा है, वो तो आपके पास आपकी खुद की मंत्री यहाँ हैं, आपकी खुद की एमपी साहब हैं, तो वो खुद ही बता रही होंगी कि किस तरीके से ये रेवोल्यूशन जो हुआ है, बहुत बड़ा क्रांति जो हुई है इस देश के अंदर, उसकी वजह से आज हम लोग सब वर्ल्ड सिटीजन्स बन गए हैं, दुनिया के सिटीजन्स बन गए हैं और इसका धन्यवाद हम लोगों को मोदी जी को देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आज मैंने ये तीसरे एमपी साहब हैं जिनके पास आने का, से मिलने का मुझे मौका मिला है, तो निशिकांत जी से, सुनील जी से और आज अब आप अन्नपूर्णा जी से।
मिलने का मुझे, और इन्होंने भी जो कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो रेल रोको मैंने आपके यहाँ रुकवाने का काम किया है, चाहे आपने स्टेशंस के अपग्रेड कराए हैं, चाहे आपने केंद्रीय विद्यालय अपने यहाँ लाए हैं, चाहे आपने रोड्स नेशनल हाईवेज जो बनाए हैं, चाहे आपने पीने के पानी का या सिंचाई के पानी का काम कुछ भी यहाँ कराया हो, ये सब चीज़ आपने किए होंगे। आई एम 100% श्योर। आप क्योंकि खुद मंत्री हो तो आपके खुद के विभाग के बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई हुई या कुछ तो आई हुई, क्योंकि जो भी मंत्री होता है वो कुछ तो अपनी तरफ ला ही देता है। सो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो भी काम हुआ है, MLAs भी लाए हैं, MPs भी लाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, ये मिला है अपने को सेंटर से, ये पैसा आया है सेंटर से। इनफैक्ट जो मैंने पता किया, अगर अलग अलग जगह पे मेरे को यही बात आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को रोकने का काम और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि उन्होंने पैसा भी यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया और नाम को बदल के अपना नाम बदल दिया। तो अलग अलग तरीके होते हैं सरकारों के जो अपने नहीं हैं। उन्होंने तो लिया किया और नाम बदल के अपनी और उसको ले लिया। इन्होंने तो यहाँ रोक ही दिया। इतना पैसा आ रहा है, उसको अपने लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करने के बजाय ये बात आपको देखने को मिल रही है। देश की उसमें माना नहीं जाता है, भारत देश माना जाता है उसमें जो देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और जिसके लिए दूसरे देश कहते हैं कि अगली शताब्दी उसकी है। इसलिए मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करिए। 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गिरिडीह आगमन को लेकर भाजपाइयों ने बुधवार को नगर परिषद भवन में मैराथन बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भाजपाइयों ने बुधवार को नगर परिषद भवन में मैराथन बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, प्रदेश भाजपा के बाल मुकुंद सहाय, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, जमुआ विधायक केदार हाजा, राकेश प्रसाद, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत, सुरेश साहू, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश चरान समेत कई भाजपा नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान बताया गया कि 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कहा गया कि JP नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गिरिडीह भाजपा पूरी ताकत लगा देगी। कहा कि PM नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने और मोदी सरकार के निर्णय की जानकारी देने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा स्वयं गिरिडीह आ रहे हैं। श्री प्रणव वर्मा नूनूलाल मरांडी जी 5000। तो अभी ये संख्या सर मुकेश जलाल मीटिंग विधानसभा से 2 हम लोगों के बीच धनबाद के जिलाध्यक्ष गिरिडीह के जिला कोषाध्यक्ष जी से आग्रह है, समिति सदस्य विनय शर्मा जी। CRPF कैंप में बुधवार को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट सहित काफी संख्या में अधिकारियों व जवानों ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर बुधवार को बस पड़ाव के समीप स्थित CRPF कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत में कमांडेंट कंपिंग गिल द्वारा अधिकारियों व जवानों को जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं रक्तदान शिविर में कई अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान कमांडेंट कंपिंग गिल के अलावे द्वितीय कमान अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव, नवीन विश्वकर्मा, सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत कई जवानों ने रक्तदान किया। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 22 जून को शहर के झंडा मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन पर जनसभा का आयोजन किया जाए
मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट ने जवानों को रक्तदान से होने वाले फायदे और लोगों को मिलने वाले जीवन दान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि स्वस्थ व्यक्तियों को हमेशा 3 माह के अंतराल में रक्तदान करना चाहिए। इससे हम दूसरों की जान बचाने के साथ ही अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रख सकते हैं। कहा कि हम सभी के द्वारा किए गए रक्तदान से किसी न के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों की जान बच सकती है। ये भारत सरकार के द्वारा ये ब्लड बैंक दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सिविल वाहिनी केंद्रीय पुलिस बल गिरिडीह के हमारे द्वारा इस तत्वाधान में लाल बिल्डिंग मेन ऑफिस में ये ब्लड बैंक का डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जवानों को अच्छी तरीके से भागत है। हमने जवानों को आज प्लेज भी जो ब्लड डोनेशन प्लेज है, शपथ है, वो भी ली है कि जिससे कि हम अपने परिवार के लोगों को भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और हम सब लोग आगे से ज़्यादा जवान देने देंगे, जिससे कि हमारा और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और न किसी से लेना है, किसी धर्म, जाति, किसी भी तरीके के भेदभाव होकर हमारे जवान अच्छी तरीके से ब्लड बैंक डोनेट कर रहे हैं। और हम जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हमारे जो कई यहाँ के झारखंड के जो बच्चे हैं थैलीसीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित, उनका ज़िंदगी बचाया जा सके। हमारा एक ही मंत्र है भारत सरकार का, रक्तदान महादान। उस मंत्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी में अपने जवान खुद इंटरेस्ट की। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में
योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र चतरो स्थित स्पंज आयरन प्लांट गेट के बाहर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र चतरो स्थित स्पंज आयरन प्लांट गेट के बाहर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि चतरो स्थित स्पंज आयरन प्लांट के जानलेवा प्रदूषण और धुआं इलाके में कहर बरप रहा है, जिससे पूरे इलाके की हालत खराब हो चुकी है। फैक्ट्री प्रदूषण का सबसे अधिक कहर बच्चों पर पड़ रहा है। कई बार आंदोलन के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन प्रदूषण की परेशानी को दूर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं स्थानीय ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो फैक्ट्री के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए ग्रामीण मजबूर होंगे। प्रबंधक हाय हाय, प्रबंधक मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत गादी श्रीरामपुर के अंतर्गत ग्राम चतरो बालमुकुंद फैक्ट्री के बगल में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील भैया के नेतृत्व में जो फैक्ट्री द्वारा विषैले धुआं जो प्रदूषण फैला रहा है उसके विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फैक्ट्री के अगल बगल जितना भी लोग हैं, प्रदूषण जिस तरह उड़ रहा है उससे बहुत परेशान है। लोग पीने लायक पानी नहीं है और पशु भी बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चा अपंग पैदा हो रहे हैं। इसके विरोध में कई बार आंदोलन हुआ, लिखित प्रशासनिक विभाग को दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होता है। अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच कमेटी आते हैं उस दिन इतना लगता है, इतना साफ सुथरा, उस दिन एक भी धुआं खराब धुआं नहीं निकलता है, उसमें सफ़ेद धुआं निकलता है। अगर उसी तरह बराबर धुआं निकले जो फैक्ट्री लगा है उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदूषण से इतना दिक्कत है। जिस तरह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच कमेटी आते हैं उसमें जिस तरह धुआं निकलता है उसी तरह निकले। आज हमारे यहाँ फैक्ट्रियों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ एक दिवसीय
प्रदूषण का प्रतिनिधियों द्वारा एवं ग्रामीण जनताओं द्वारा उसके खिलाफ प्रदूषण का धरना रखा गया है, जिसमें हम लोगों का कहना है कि प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है फैक्ट्रियों द्वारा वह अविलंब रोके, और हम प्रशासन से मांग करते हैं इस पॉल्यूशन को, इन लोगों का प्रदूषण रोका जाए। प्रदूषण के खिलाफ आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इस धरने के माध्यम से इन फैक्ट्रियों को जो अंग्रेजों की हुकूमत, बिहारियों की हुकूमत चला रखी है, उनको इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज अपने रवैये में बदलाव कीजिए, प्रदूषण को आप अविलंब रोक लगाइए, वरना हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, आपके फैक्ट्री का गेट जाम करेंगे, आपके काम करने का हम लोग बाधित करेंगे, हम लोग वोट करने के लिए विवश होंगे। हमारे गाजी श्रीरामपुर जितने पंचायत में प्लांट बैठे हैं, ये 12 घंटे ड्यूटी करा जाए, हर प्लांट पे 8 घंटा शिफ्ट है, 8 घंटा को शिफ्ट किया जाए। ABC 12 घंटे ड्यूटी करते हैं सर, लेकिन वही मजदूरी मिलता है जितना कम से कम है। लेकिन यहाँ का हम लोग वहाँ प्लांट का जितना भी प्रबंधक है, उद्योग कंपनी 8 घंटे ड्यूटी करे, और जितना भी लोकल लेबर है वो लड़े, वो काम पर नहीं जाए, इसलिए कि कंपनी वाले को 8 घंटा ड्यूटी मिलता है और ठेकेदार वालों को 12 घंटे ड्यूटी मिलता है, इसलिए 8 घंटे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताबाद में बुधवार की सुबह विवादित जमीन पर काम कराने को लेकर दो गोतिया के बीच विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताबाद में बुधवार की सुबह विवादित जमीन पर काम कराने को लेकर दो गोतियों के बीच में विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। बताया जाता है कि दुबराज दास और हरिदास दोनों गोतिया हैं और दोनों के बीच 70 डिसमिल जमीन पर बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष के दुबराज दास द्वारा जहां 35 डिसमिल जमीन पर रोड साइड से कब्जा कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष के हरिदास को पीछे से 25 डिसमिल जमीन दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों गोतिया के बीच में विवाद होने पर मामला SDM कोर्ट और व्यवहार न्यायालय में चला गया। यहां तक कि जमीन पर 107 लगा हुआ है। फिर भी बुधवार को एक पक्ष के दुबराज दास, जितनी देवी, सोनू कुमार दास, सागर कुमार दास सहित अन्य लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के हिस्से की जमीन पर पिलर जाम किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी हरिदास के परिवार वालों को मिली और वे मना करने गए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट की। मामले को लेकर हरिदास के परिवार वालों ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, आवेदन हम लोग थाना में दिए हैं। थाना से हम लोग गुहार किए हैं कि सर हम लोग का उचित न्याय कीजिए और जो हम लोग का हिस्सा है वो हिस्सा हम लोग को रोड पर मिलना चाहिए। और महिलाओं के साथ जो मारपीट किया। ललिता देवी वार्ड सदस्य हूँ मैं। यहाँ गोतियारी ज़मीन का झगड़ा चल रहा है। ये ज़मीन बंटवारा हुआ नहीं है, फिर भी काम लगा पिलर गड़ा। हम लोग मना करने के लिए गए, हम लोग उसका दुबराज दास, सोनू दास, सागर दास हम लोग पर हमला किया, मारपीट किया। देखिए मेरा साड़ी फाड़ दिया। जब मना करने के लिए ईटा पत्थर भी चलाया हम लोग के ऊपर। इसका इंसाफ मिलना चाहिए। मैं वार्ड सदस्य होकर महिला पर वो पत्थर ईटा चलाया, मेरे को इंसाफ चाहिए। दे दिए हैं, थाना में दे दिए हैं। मुखिया भी मना किया आके, थाना वाला भी मना किया आके, फिर भी ये बात नहीं मांग रहा किसी का। ये हम लोग दुबराज दास के साथ हम लोग का गोतियारी है हम लोग, और गोतिया 70 डिसमिल का प्लॉट था। 35 डिसमिल दुबराज दास मेन रोड से सामने रख लिया है और 35 डिसमिल हम लोग को गोतिया को पीछे दे दिया है। और सामने जो है सो हम लोग को हिस्सा भी नहीं देने खोजता है, बंटवारा भी नहीं करने खोजता है। थाना में भी इसको बोला कि समझौता कर लीजिए, मुखिया भी बोला समझौता कर लीजिए, किसी का बात नहीं मानता है। और काम जो है सो सामने जो खाली प्लॉट था जो हम लोग का हिस्सा में मिलना था, वो उसमें ही ज़बरदस्ती जो है सो अपने और बाहरी लोगों को बुला करके ज़बरदस्ती पिलर गड़ने का काम कर रहा है। महिलाएं लोग मना करने के लिए गई, हम लोग घर में कोई जेंट्स नहीं थे, तो महिला लोग के साथ मारपीट भी किया है और धमकी देता कि हिस्सा नहीं देंगे तुमको, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और हिस्सा अब तुमको कोई एक निशान नहीं रहने देंगे, ना घर का आदमी को, ना बाहर, जहाँ हटाएंगे वहाँ तुम लोग को मरवा देंगे। हिस्सा खोजता है, हिस्सा बदले तुम लोग को जान मरवा देंगे हम। ऐसा धमकी देता है। हम लोग चाहते हैं कि समझौता हो, बंटवारा हो, हर किसी को सामने का जो हिस्सा है अधिकार मिलता है, हमको भी अधिकार मिले। देखिए पीछे गली में हम लोग को एक लाश ठीक से नहीं निकलेगा, एम्बुलेंस ठीक से नहीं घुसता है, ना हिस्सा देने खोजता है, ना रास्ता में भी रोक टोक गाली गलौज आए दिन करते रहता है बराबर। हमारा बाप के और उसका बाप के एक के पट्टा में है जमीन, और वो फ्लॉट रख लिया। हमारा मर्दाना नौकरी था पहले,
तो धमका के बोलो हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। तो ये लिया तुरते हमारा मर्दवा से साइन करा लिया और तुरते देवाल घेर दिया। घेर के नहीं, अरे अब निकलने ना दे रहा है कि हम नहीं निकलने देंगे। और एक प्लॉट में ज़मीन है। मत्स्य विभाग के द्वारा बुधवार को कराए गए तालाब बंदोबस्ती के दौरान धनबाद प्रखंड के सिरसाई पंचायत के दसरोडी बड़ा आहार की बंदोबस्ती 3,41,000 में हुई। तालाब की बंदोबस्ती गांव के ही मंटू कुमार ने दी। मत्स्य विभाग कार्यालय में बुधवार को गहमा-गहमी के बीच तालाब की बंदोबस्ती को लेकर डाक कराया गया। इस दौरान लोगों की नज़र सबसे अधिक धनबाद प्रखंड के अंतर्गत सिरसिया पंचायत के दसरोडी बड़ा आहार पर टिकी हुई थी। इस बड़ा आहार की बोली 3,41,100 रुपये लगी और मंटू कुमार राम के नाम से बंदोबस्त की गई। बंदोबस्ती में दसरोडी के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। विरोधों की पिछले दिनों हुई बंदोबस्ती के दौरान इसी बड़ा आहार की बंदोबस्ती नहीं होने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया था, जिसे देखते हुए बुधवार को जिला प्रशासन के द्वारा पूरे नियम कानून के तहत आहार की बंदोबस्ती कराई गई। बंदोबस्ती मिलने के बाद दसरोडी के लोगों ने मत्स्य विभाग के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में नारियल फोड़कर पूजा अर्चना किया और जोरदार जयकारा लगाया। और पानी पड़ेगा, और पानी पड़ेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बंदोबस्ती मिल जाने से दसरोडी निवासी मंटू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तालाब से सिंचाई और मत्स्य पालन स्थानीय लोग करते हैं और लोग इसका बड़ा आहार से गहरा लगाव है। इस बड़ा आहार की बंदोबस्ती से पूरे दसरोडी निवासी खुश हैं। ये रसीद है दसरोडी बड़ा तालाब का। मामला यही था कि इससे पहले संजय पांडे ने तालाब को ले लिया था, दूसरे गांव का था। इस तालाब को अगर हम लोग 3,41,000 रुपये में लिए हुए हैं। ये 3 साल का है। दसरोडी धनवार प्रखंड का है। अब पहले कितना में लीज होता था ये? पहले 4500 रुपये। 4500 में। और इस बार 3,41,000 रुपये हुआ। 3,31,200। किसके नाम से अलर्ट हुआ? मंटू कुमार राम के नाम से। मंटू कुमार राम। 11वीं कक्षा का रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने क्षमा न्यायालय परिषद में धरना देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने रिजल्ट में की गई गड़बड़ी को दूर करने की मांग की। जैक द्वारा पिछले दिनों जारी 11वीं कक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी करने की शिकायत को लेकर अभावित कार्यकर्ताओं ने बुधवार को समाहरण न्यायालय भवन में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मामले को लेकर जैक के अध्यक्ष के नाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। धरना के बाद अभावित कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी एक ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी की शिकायत की। कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, जब इतना गंदा मार्क्स मिला है। 2 दिन केमिस्ट्री में 2 दिन का समय छुट्टी है, तब से बढ़िया से बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में कॉलेज तरफ से सभी को 7-8 नंबर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर है।
ये लेटर 15 मिनट फॉरवर्डिंग लग के चला जाएगा, 15 मिनट में चला जाएगा। इसको भेज देते हैं हम लोग, और जो भी करना है वही लोग समस्या का समाधान सर, केमिस्ट्री में 32 नंबर हम मिलाए सर, 32 नंबर सही है, 40 में 40 में, और दिया गया सर 50 में 19 नंबर सर। और मेरा आप 40 अटेम्प्ट किए थे, 40 में 32 सही है सर। कंप्यूटराइज अगर चेक भी हुआ है तो सर अगर वो गलत है, वो मार्कशीट गलत, तो सर नाम भी तो कंप्यूटराइज चेक हुआ होगा सर, रोल नंबर भी कंप्यूटराइज चेक हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी कंप्यूटराइज होना चाहिए, उसमें भी गलती होना चाहिए सर। वो सब सही हो गया सर, जो हमारे मार्क के वो गलती हो गई। आप 32 सही बनाए, 32 सही है सर। हमारे यहाँ पूरे दावे के साथ छात्र रोल नंबर के साथ साइन किए हैं, और स्टूडेंट है अधिकतर विद्यार्थी 16 दिया, क्या सब 16 एक ही मार्क्स, सब लोग एक ही टिक लगा, सबका 16 ही मार्क्स सर। उसको देख के मौके पर अभावित के प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी आशीष सिंह, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने बताया कि इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम में जैक के द्वारा भारी गड़बड़ी की गई है, जिसके कारण हजारों छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। कहा कि जिस प्रकार से इंटर 11वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें गरीब छात्र छात्राओं का भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जल्दी ही त्रुटि को दूर कर पुनः रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की। कहा कि 2 दिनों के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभावित आंदोलन को बाध्य होंगे। जिला में बहुत सारे विद्यालय जो है उसमें जो 11वीं की परीक्षाएं दिए थे बच्चे, उनको आशातीत सफलता नहीं मिली। इसमें अभी यही बताया जा रहा है कि जो बच्चा 10th में भी टॉपर है या सेकेंड टॉपर है उनको भी कम मार्क्स मिले हैं, तो ये लोग रीचेक कराने के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जैक का नियम के अनुसार 11वीं की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें कंपार्टमेंटल भी नहीं होता है और रीचेक भी प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने जैक सचिव से भी बात किया है, और उसमें है कि यदि जिला का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम लोगों को यही कहा गया कि आप लोग आगे फॉरवर्ड करिए, नहीं तो 21 दिन के बाद, कल एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, 21 दिन के बाद इन लोगों को अपना OMR शीट खुद जा कर के देख सकते हैं जैक कार्यालय में। तो यही 3 चीज़ का ये लोग मांग कर रहे थे कि रीचेकिंग के लिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए, और आपका मतलब देखने के लिए यहाँ कोई आ जाए करके, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो बोल रहे हैं इतने सारे छात्र वहाँ जैक में नहीं जा सकते हैं। तो खैर इस पर विभाग को हम लोग अवगत कराएंगे, और जो भी व्यवस्था के तहत नियम अनुसार जो काम होगा उसको अवगत करा दिया जाएगा। पदाधिकारी के पास सभी छात्र छात्राओं को लेकर आए हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार से 11th कक्षा का रिजल्ट आया है उसमें से करीब गिरिडीह महाविद्यालय और RK महिला कॉलेज के लगभग 60 से 70% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। बल्कि सभी विद्यार्थियों का एक सुर में कहना है कि उन सभी को परीक्षा बहुत ही बेहतर गया है। बल्कि 11 में फेल करने के बाद ना ही 11th क्लास में स्क्रूटनी का ऑप्शन दिया है, ना ही कंपार्टमेंटल का परीक्षा होता है। तो हम जैक अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि 11 के विद्यार्थियों के लिए उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उसके लिए कंपार्टमेंटल का परीक्षा अवश्य करवाया जाए, और जो विद्यार्थी अंक से संतुष्ट नहीं उसे स्क्रूटनी करने का एक चांस, एक मौका दिया जाए। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से यहाँ DO ऑफिस में आए हैं। हमारा मुद्दा, आज का मुद्दा यह है कि यहाँ भारी 11th क्लास की जो अभी जो रिजल्ट आई है वर्तमान में, उसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। जो बच्चे क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे उनका समझ लीजिए कि 11th में किसी विषय में 13, किसी में 14 नंबर ऐसे करके अंक आए हैं। और यहाँ झारखंड सरकार का ये रवैया देखिए कि यहाँ पे इन छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि ये छात्र ना तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। ऐसा किसी भी बोर्ड में ये नियम नहीं है कि आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर अपना कॉपी रीचेक नहीं करवा सकते। यहाँ आने के बाद हम लोग आए थे उपायुक्त सर से मिलने के लिए, उपायुक्त सर नहीं मिले, वो आज नहीं है। हाँ, तो यहाँ DO मैडम है, लेकिन ये हमारे पास सारे बच्चे 1 घंटा से पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं।
भूखे प्यासे इतने धूप में सब आकर के यहाँ बैठे हुए, लेकिन मैडम एसी का हवा खा रही हैं, बाहर आने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने भी ये ठान लिया है कि मैडम जब तक बाहर आकर के हमसे बात नहीं करेंगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। गांडी प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा आपूर्ति, पीएम आवास आदि पर चर्चा की गई। गांडी प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा आपूर्ति, पीएम आवास, जेएस, एलपीएस, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कल्याण अंचल समेत अन्य सभी विभागों की क्रमवार बैठक की गई। बैठक में हर घर जल नल योजना के अनियमितता एवं मनमानी का मुद्दा छाया रहा। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि 20 सूत्री की बैठक को विभाग के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विभागीय अधिकारी 20 सूत्री की बैठक में कभी फास्ट ट्रेड गार्ड को भेज देते हैं तो कभी ऐसे प्रतिनिधि को भेजते हैं जिसकी विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अधिकारी अब भी चेत जाएं और प्रखंड 20 सूत्री बैठक को गंभीरता से ले। 20 सूत्री सरकार की कमेटी है और प्रखंड स्तर की महत्वपूर्ण कमेटी है जो विभिन्न विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा करती है। सूत्री की बैठक हुई क्या अभी चल ही रही है और हम लोग विभाग वाइज इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आप लोग भी उपस्थित हैं और कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हैं, इसमें सुधार लाने के लिए इन लोगों को कहा जा रहा है जो विभाग के इंचार्ज हैं। और कुछ ऐसे अधिकारी आ गए जिनको कोई जानकारी नहीं थी तो हम लोगों ने उनको हटा दिया है। और ये बात समझ लीजिए कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं आ सकते हैं प्रखंड 20 सूत्री के, कम से कम असिस्टेंट इंजीनियर को आना चाहिए। अगर डीएफओ साहब नहीं आ सकते हैं तो कम से कम रेंजर साहब को पधारना चाहिए। और ये बार बार वीडियो साहब इन लोगों को चिट्ठी देते हैं तो कोई फॉरेस्ट गार्ड को भेज देता है, कोई ऐसे आदमी भेजता है जिसको कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं अधिकारियों को ये चेतावनी दूंगा कि इस मीटिंग को ज़रा सिंसियरली लिया जाए। ये सरकार की कमेटी है और ये समझिए कि प्रखंड स्तर की बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है जो सब चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। आप ही देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो कंप्लेन आया है कि वो जो है एम्बुलेंस वो 6 महीना से आपके सामने हमने बात किया सिविल सर्जन साहब से, उनको भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने यही कहा कि जो लोग मुख्यालय में काम कर रहे हैं उनको अपने ज़िले के अपने क्षेत्रों के बारे में समीक्षा वो नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रहेंगे तो क्या काम को दुरुस्त करेंगे। अब देख लीजिए कि क्या है 408 में कितना है 108 एम्बुलेंस 2 है यहाँ, दोनों खराब पड़ा हुआ, काम नहीं कर रहा। एक और एम्बुलेंस है जो हम पिछली बार विधायक थे उस समय लिया था, एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कितनी बार वहाँ बैठक हुई, उसमें कहा गया कि इसको बनवा लिया जाए। तो वो जो पहले वाले डॉक्टर साहब चले गए, अब हम वीडियो साहब से निवेदन किया है कि उसका मीटिंग का कुछ निकाल करके उसको अविलंब बनवाया जाए। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा चुस्त और दुरुस्त करना है। निश्चित रूप से बिजली विभाग बहुत ही कंसर्न विभाग है आज के समय में। गर्मी की शिद्दत में लोगों को पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इतना कभी हाहाकार नहीं मचा था, हमने अपने जीवन में नहीं देखा था। हमने कहा है वीडियो साहब से और जो असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं तो इन लोगों ने निर्णय लिया था कि मेंबर्स की कमेटी बना करके विभिन्न जगहों पर जाएंगे और काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। जो भी कुछ कमियां हैं और जो संज्ञान में उपयुक्त महोदय को देना होगा मैं दूंगा। और अगर कुछ ऐसे काम जो राज्य स्तर के होंगे मैं रांची जब भी जाऊँगा निकट भविष्य में तो मैं विभिन्न जो हमारे मंत्री हैं जो सचिव हैं उनसे बात करूँगा। 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ और एजेंसी के बीच बुधवार को वार्ता हुई। वार्ता के दौरान एजेंसी के प्रतिनिधियों ने संघ की मांगों को मानते हुए शीघ्र उसे पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को मधुबन पारसनाथ गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता हुई।
जिसमें संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय, विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार, सहायक अभियंता स्वरूप कुमार बख्शी एवं इनके इलेक्ट्रॉनिक के प्रबंधक महताब अंसारी शामिल हुए। श्रमिक संघ के सैकड़ों मानव दिवस कर्मियों की मौजूदगी में हुए समझौता वार्ता के दौरान ऊर्जा कर्मियों के 2018 से लंबित एरियर भुगतान करने, राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मंथली पारिश्रमिक का भुगतान करने, कर्मियों को मौके पर ही EPF, ESI व पहचान पत्र उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को माना गया। आपके द्वारा ये जो किया जाएगा वो कम से कम अपने पूरे झारखंड के जितने जो विद्युत कर्मी हैं सबके बीच ये मैसेज जाएगा और हम चाहते हैं कि ये पूरी बात उन तक जाए। कोई भी चीज में ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर बंद कमरे में कोई समझौता कर लिए तो उस समझौते में हम लोग अपने सारे कर्मियों का गर्दन काट के आगे चलने का प्रयास कर रहे हो। ये बात सबको समझनी चाहिए कि आज अगर यूनियन संघ यहाँ पर अगर आया है, आज अगर अजय राय यहाँ पर आया है तो सिर्फ अपने कर्मियों के मान सम्मान के लिए, आपके सर ऊंचा करने के लिए, न कि आपका सर नीचा करने के लिए। क्योंकि अभी तक हमारा जब से ऊर्जा निगम में हमारा आना हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ आप लोग के मान सम्मान की लड़ाई हमने लड़ा है और कोई एक मानव दिवस कर्मियों का सर हमने झुकने नहीं दिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं रहा रिकॉर्ड जो है कि हमारे कोई एक मानव दिवस कर्मी जो है बेइज्जत होकर के कहीं पर काम करे, ये अजय राय कभी नहीं चाहा है। बल्कि एक मानव दिवस कर्मी के लिए GM से लेकर के, SUDIP से लेकर के AE का तो खैर कहना ही नहीं है, कितने लोगों का ट्रांसफर हमने कराया और डंके की चोट पे कराया। और आज भी आपके बीच में हम डंके की चोट पर ही ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इस पावन धरती पर हमारा जब आना हुआ था उस वक्त ही हमने अपने लोगों को बोला था कि आप लोग किसी का सर हम झुकने नहीं देंगे जब तक अजय राय जिंदा है। कम से कम इतना तो जरूर है कि आपके मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे और हर तरीके से लड़ेंगे। आज यहाँ पर बैठ करके जितनी जो बातों पर हम लोग की सहमति बनी, आपका जो मांग था कि 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपके एरिया जो नियम सम्मत जो बनते हैं, जो राज्य सरकार की ओर से जो निर्धारित, जो हर साल जो 2 बार उसका जो महंगाई भत्ता जो बढ़ता है, वो एरिया के रूप में पूरा पैसा 15 दिनों के अंदर इनके इलेक्ट्रिकल्स करेगा। ये आपसे हम वादा करते हैं, चूंकि रिटर्न में ये सारी बातों पर समझौता हो रहा है। इस दौरान संघ के अजय राय ने कहा कि कर्मियों के हक को खाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो संघ उसके खिलाफ आंदोलन को बाध्य होगी। कहा कि हर एरिया बोर्ड एवं ट्रांसमिशन जोन में आपसी समन्वय बैठाकर एजेंसी एवं मानव दिवस कर्मी चलेंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने पर भी पड़ेगा। मौके पर समाज सेवी जयराम महतो, IFCI के वतन महतो, संघ के सर्किल अध्यक्ष बाल गोविंद महतो, सचिव राजेश रवानी, उपाध्यक्ष किशोर कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद दास, संयोजक दिलीप शर्मा, सलाहकार संजय कुमार, अध्यक्ष बाल गोविंद महतो, सचिव राजेश रवानी, उपाध्यक्ष किशोर कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद दास, मुख्य सलाहकार संजय कुमार प्रजापति, संयोजक दिलीप शर्मा, संजय कुमार सहित कई कर्मी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही।